वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रा ऑफिशियली। तो आज हम बच्चों के लिए बना रहे हैं ब्रेड पकोड़े। तो यहाँ पे आलू हमने मैश कर लिए हैं, उसके बाद लाल मिर्च डाल दिया और ये है गरम मसाला। सुबह सुबह लग गए थे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाने में। तो यहाँ पे आज उन्हें ले जाना था हमें पिकनिक पे। उनका मन था काफ़ी पिकनिक पे जाने का, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से कर रहे थे कि कहीं घूमने चलो कहीं घूमने चलो। मैंने कहा लेके जाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पे हमने संडे का दिन रखा था कि हम संडे में लेके जाएंगे बच्चों को घुमाने के लिए। तो यहाँ भाभी ने सुबह ही बच्चों के लिए खाना पानी बनाने के लिए सब चीज़ें तैयार कर दी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू की फिलिंग तैयार कर दी थी, सारे मिर्च मसाले अच्छे से डाल के, क्योंकि हमें बनाने थे ब्रेड पकोड़े। तो यहाँ पे मैं अपने उन्हें ट्राई कर रही थी। मैंने कहा दो तरह के ब्रेड पकोड़े खिलाती हूँ आज आपको, एक तो रोल वाले और एक ट्रायंगल वाले। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ब्रेड तोड़ने शुरू करे ना, और मैंने आलू की फिलिंग भी ना दो पार्ट्स में रख ली थी, क्योंकि बच्चे ना थोड़ी लाइट नून मिर्च खाते हैं और बड़े थोड़े सही तेज खा लेते हैं। तो यहाँ मम्मी तो गुस्सा करने लगी थी कि तू तो ब्रेडों का नाश कर रही है तोड़ के। मैंने कहा मम्मी रुक तो जाओ, पहले बना तो लें तो तब बोलना। तो यहाँ पे मैंने ना इस तरीके से यानी ब्रेडों को तोड़ के तब आलूओं में मिक्स करा। तो ये ना रोल ब्रेड पकोड़े बन जाएंगे। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत यानी टेस्टी लगते हैं खाने में। उनके अकॉर्डिंग मुझे वे कम और ये ज़्यादा अच्छे लगे थे, क्योंकि ये ना बिल्कुल मिक्स हो जाते ना आलूओं के साथ में। तो यहाँ पे पापा जी भी कह रहे थे पता नहीं जूलू, तो यानी मेरे को घर पे ना जूलू कहा जाता है। तो यहाँ तो वो बोल रहे थे पता नहीं क्या बना के रखेगी आज, पता नहीं क्या खिलाएगी। मैंने कहा पापा रुक तो जाओ, खा के देखना आप पहले, तब बताना, तब बोलना कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने ना रोल बनाने स्टार्ट कर दिए थे। भाभी ने इतने गैस पे रख दी थी कढ़ाई। तो आज था हमारा बच्चों को, वैसे तो बच्चों को हम वाटर पार्क ले जा रहे थे, लेकिन फिर उनके लिए कुछ सरप्राइज़ सोचा, क्योंकि बच्चों को तो हमें हर चीज़ यहाँ पे आके मम्मी के घर पे कुछ अलग दिखाना होता है। तो फिर गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती सी नज़र आई, क्योंकि हम सब ना थोड़ा लेट भी उठे थे। यहाँ देखो मैं तो ना नहाई भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो सुबह ही यानी उठी ना, उठ के फ्रेश होके फेसेस वॉश करके और बस भाभी को बोला कि आप मुझे दे दो, मैं कर दूँगी इस काम को, आप कुछ और कर लो। हम थोड़ा जल्दी में लग रहे थे कि जल्दी अपना निकलेंगे वाटर पार्क के लिए, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी हम लेट हो गए थे, क्योंकि रात में जैसे दीदी आई थी ना, मौसी जी के जा रही थी, तो दीदी आई थी, तो जिस कारण ना हम रात को ना सोने में हमें 3-3:30-4 का टाइम हो गया था। तो सुबह बिल्कुल उठा ही नहीं गया। तो यहाँ पे मेरे रोल वाले ब्रेड पकोड़े तैयार हो गए थे बन के। उसके बाद मैंने फिर बड़ों के लिए भरने शुरू कर दिए थे। तो उधर मैंने साइड में देखो सारे मैंने भर के तैयार कर दिए थे। भाभी से बोल दिया था कि कढ़ाई में आप तेल डाल के भर दो, और फिर भाभी लग भी गई थी कि लाओ मैं थोड़े तार देती हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, आप तारो मत, आप अपना कुछ और काम देख लो जल्दी से सारा काम करके। तो ये था ना मम्मी और पापा घर पे ही थी, तो हम उनके लिए खाना पीना बना के तब गए थे। बना दिया था कि ताकि आप लोग घर पे खा लो। मैंने कहा आप और काम कर लो, मैं इतने ये कर लेती। तो यहाँ मैंने जल्दी से बड़ों के लिए भी यानी ट्रायंगल वाले ब्रेड भरने स्टार्ट कर दिए थे। और पापा जी तो कह रहे थे कि तुम कोई बात नहीं अपना बना लो, हम खा लेंगे, पर नहीं। मैंने कहा फिर मम्मी जी तो इधर बैठ के चाय पीने लगी थी। मम्मी कह रही मेरी तरफ क्यों कर रही है कैमरा। और इधर बन गए थे पापा जी मैकेनिक, बोलने लगे ला मैं पंखे का इतने वो क्या लगाते, कंडेंसर ही लगा देता हूँ। मैंने कहा सही है, घर का ही मैकेनिक हो रहे हैं। तो यहाँ पापा जी लगा रहे थे पंखे में कंडेंसर, क्योंकि ये चल नहीं रहा था काफ़ी टाइम से, पता नहीं इसमें आवाज़ कर रहा था। ये चल तो रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ साउंड सी कर रहा था, बहुत तेज़। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना लगभग 2 ब्रेड के पैकेट लेके आए थे पापा जी, सारे भर लेते, क्योंकि हम ना सारा खाना पीना बना के ही लेके जाना चाहते। क्योंकि ऐसा होता है ना बहुत सी बार नहीं मिलता, कहीं पे भी मिल तो जाता है, लेकिन बच्चे होते हैं ना, जब हम बहुत सारे हो रहे थे तो हमें ये था कि कहीं पे भी कम ना पड़ना चाहिए, ज़्यादा ही बेशक हो जाओ लेकिन कम नहीं होना चाहिए। फिर पता नहीं क्या नाम है, यहाँ पे फिर भाभी तारने शुरू कर दिए थे, और भैया बोल रहे थे कि जल्दी कर लो, लेकिन हमें ना काफ़ी लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा लेट। तो यहाँ पे पहले भाभी ने तारने शुरू करे, फिर मैंने तारने शुरू करे। मैं थोड़े मैं तार देती हूँ, आप इतने नहा धो लो और अपनी जोत बत्ती, क्योंकि भाभी और मम्मी यार तो नहा लिए थे, क्योंकि उन्हें सुबह अपनी जोत बत्ती करनी होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने तारने शुरू करे, और वाकई में ना
देखने में इतने जितने देखने में टेस्टी लग रहे हैं ना, खाने में भी बहुत टेस्टी थे। भी मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छे लग रहे थे खाने में भी। पापा भी खुश हो गए थे। बड़ा नहीं होता जैसे बड़े होते हैं आजकल जो दिल्ली में चल रहे हैं फेमस बड़ा पाव, बिल्कुल ये ना पापा जी कह रहे थे उसी की वो दिखा रहा है, एकदम उसी की शेप लग रही है कि बड़े पाव की तरह ही, यानी इस तरीके से। मैंने कहा तो बन लेके आने चाहिए थे। बन में रख के ग्रीन चटनी लगा के, हरी मिर्च तली हुई ये सब लगा के बिल्कुल बन ही खा लेते। तो भैया कह रहे बस ऐसे ही, कोई बात नहीं। फिर हमने भैया को बोल दिया था कि आप वो ले लो। फिर हम यहाँ पे चल दिए थे। तो अब मैं आपको बता दूँ, ये मेरा कॉलेज है जहाँ से मैंने सारी डिग्री हासिल की हैं, एमए की, बीएड की। तो ये मेरा कॉलेज जा रहा है, जो इसके सामने को हम निकल के जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये हमारा है कॉलेज। उसके बाद आ गया था महिला थाने। तो मैं आपको बता दूँ, हमारा जो है पोस्टपोन हो गया था वाटर पार्क जाना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये पड़ा है शिव मंदिर। तो उसके बाद हम चले गए थे। फिर हम चले गए थे खेत में, क्योंकि घर पे ही ना हमें 11-12 का टाइम हो गया था, इतनी ज़्यादा लेट हो गए थे हम। तो भैया तो फिर भी बोल रहे थे, और भतीजे तो नाराज़ भी हो गए थे कि आप लोगों ने हमसे ना वाटर पार्क जाने के लिए बोला था, तो अब हम वाटर पार्क क्यों नहीं जा रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें उससे भी अच्छी जगह है वो करेंगे। मैंने कहा आप उसमें नहा लेना, अपनी देसे वाटर पार्क में। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे अपने खेत में। तो ये हमारे खेत है, जहाँ पे हमारी आधी फैमिली, यानी आधी नहीं, हम ही रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। चाचा जी बाहर रहते हैं, यानी खेत में रहते हैं, और हम गांव में रहते हैं। तो हम सब पहुँच गए थे अपने खेत में। और मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ पे ना खेत में जो कुछ ब्राह्मण परिवार रहते हैं, उन्होंने ना हमारी ज़मीन पे कब्जा भी कर लिया। ये देखो, दिन दहाड़े ही कब्जा कर लिया, केस वेस डाल दिए हैं। यानी हमारे घर की तरफ कोई, जिधर हमारा घर है, खेत है, उधर को दरवाज़ा वगैरह खोल लिया अपने, यानी जानवर बांधने शुरू कर दिए, अपने पशु बांधने शुरू कर दिए। मैं आपको दिखाऊंगी भी थोड़ा सा आगे को चल के। और इस वजह से भी ज़्यादा हम खेत में नहीं जाते, क्योंकि बहुत टेंशन होती है। ये देखो, ये दरवाज़ा दिख रहा है आपको, ये ब्राह्मण परिवार रहते हैं यहाँ पे, यानी इन्होंने हमारी जंगल में को अपना दरवाज़ा खोल लिया है। और पुलिस वालों ने ना बिल्कुल भी सुनवाई नहीं की थी हमारी। हमने खूब यानी पुलिस थानों में यानी जाके अपनी वो करी थी। पर इनका लड़का किसी बड़े अधिकारी के वगैरह के पास रहता है, उनने कुछ ऐसी सोच लगा रखी थी, जिसके कारण ना हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। यानी हम 5-6 महीने इतने भगा दौड़ी करी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। तो इसलिए ना यहाँ के मन भी नहीं लगता है, एक टेंशन होती है कि बताओ ऐसा भी होने लगा है यूपी में कि दुनिया जमीन दिन दहाड़े ही घेर लेती है दूसरे की। ये मेरे छोटे चाचू है जो लग रहे हैं खेत में खेती करने। तो इन्होंने बो रखी है बहुत सारी फसल। तो ये देखो, मिर्च के पेड़ और फलों के पेड़ भी बहुत सारे अंकल ने ना, नींबू, आपने सुनाओ शरीफा बोलते नहीं, से शरीफा का भी पेड़ है, बहुत ही मीठे और टेस्टी। अभी तो फिलहाल उसमें अंकल बोल रहे थे कि लग नहीं रहे हैं। और केले के पेड़, अमरूद के पेड़, अनार के पेड़, जामुन के, और क्या कहते हैं तुम्हारी, क्या बोलते हैं, बेल पत्थर, ये है शरीफे का पेड़। देखो लग रही है, अभी छोटी छोटी हैं, बहुत छोटी छोटी सी। तो अंकल बोल रहे थे गर्मी के कारण ना अभी ये पेड़ में यानी फल वो नहीं रुक नहीं पा रहा है। और अनार के पेड़, यानी इतने सारे पेड़ मेरे छोटे अंकल ने लगाए हुए हैं। अब यानी दोनों अंकल लगाते हैं, दोनों अंकलों ने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। खाने पीने के तो ना इतने सारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और फिर हम पहुंच गए थे घर पे, यानी चाचा जी के, और हम आ गए थे अपने देसी वाटर पार्क। फिर हम बच्चों को कहीं कैंसिल करने की बजाय हम सिर्फ अपने यानी 12 पे ले आए थे खेत में। यहाँ पे हमारी खूब गहरी होती है। मैंने कहा जी भर के यहाँ चाहे तुम 4 घंटे नहाओ, 5 घंटे नहाओ। तो बच्चे ना खुश हो गए थे कि चलो अगर आप वाटर पार्क में लेके गए तो आप कहीं पे तो लेके गए। तो हम बच्चों को यानी यहाँ ले आए थे। गलती देखो उसमें हमारी थी, किसी और की नहीं थी, क्योंकि हम बहुत लेट उठे, जिस कारण इतना लेट। और ये हमारे ना जामुन का पेड़ है, कितना बड़ा, बिल्कुल ना जस्ट 12 के पास में, यानी होदी के पास में ही है। और इतनी जामुन लग रही थी आप मान नहीं सकते। बहुत दीदी दिखा भी रही है, देखो यहाँ आपको। अभी ना पकी नहीं है, अभी कोई इक्का दुक्का कोई 1-2 पक रही है, बाकी नहीं पक रही है। और ये हमारे चाचा जी के घर है। मेरे 3 चाचा जी ना यहीं पे रहते हैं खेत में। और फिर हमने इतनी मस्ती करी बहुत ज़्यादा। हम यहीं लगातार कम से कम 4 घंटे तक ऐसे ही नहाते रहते पानी में। और बच्चे तो इतना मज़े कर रहे थे। मेरा बेटा तो बिल्कुल भी उतर नहीं रहा था पानी में। मैंने खूब बोला, मैंने कहा जाओ नीचे आ जाओ, लेकिन वो पानी में बिल्कुल नहीं उतरा। उसे ठंडा इतना लगा, क्योंकि गांव में ना पानी बहुत ठंडा है। हमारे
नवेड़ा के मुकाबले ना भाई गांव में इतना ठंडा पानी है, चिल्ड जिसे कहते हैं बर्फ़ की तरह। तो बहुत ठंड तो हमें भी लगी थी। सारे बच्चे ना थोड़ी देर बाद ही नहा के ना कांपने लगे थे बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद नहा धो के मैं अपने बच्चों को दिखाने चल दी थी खेत के, देखो कहाँ पे हमारे खेत है। तो ये है हमारे सारे खेत, जिनमें किसी ने उगाई पे कुछ बो रखा है, किसी ने बटाई पे कुछ बो रखा है। और इधर अंकल ने लगा रखे हैं सफेदे के पेड़, और इधर लग रही है क्या कहते हैं ये तोरी। तो मैं आपको तोरी भी दिखाऊंगी। तोरी लग रही थी बहुत सारी और मैं लेके भी आई थी। तो ये ना उगाई बटाइयों पे लिए हुए हैं खेत, क्योंकि दोनों अंकल छोटे छोटे अंकल दोनों यानी जॉब करते हैं, और जो तीसरे वाले अंकल है यानी तीसरे नंबर के अंकल है वो भी यानी वो बाहर रहते हैं। तो इसलिए सब खेती ना यानी ऐसी दे रखी उगाई बटाई पे। पापा जी है बस जो खेती करते हैं। तो यहाँ पे इधर लग रही थी तोरी, और मैं आपको दिखा दूँ आगे के पार्ट तो किसी और के हैं, जो राइट हैंड की तरफ के सारे हमारे हैं। ये छोटे अंकल ने सफ़ेदे के पेड़ लगा रखे हैं खेत के अंदर। और फिर हम आगे जाके चले गए थे कोकड़ी के खेत में, अंकल ने भुट्टा बो रखे थे बहुत सारे। तो हम तो खुश हो गए थे क्योंकि बच्चे भुट्टा खाने के लिए इतने ज़्यादा उतावले हो रहे थे। तो हम जैसे ही ना खेत में गए, यहाँ ना एक ट्रेजेडी भी हो गई थी। खेत में गए ना और भुट्टे के खेत में गए, मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगी क्या हुआ फिर। तो यहाँ फिर सारे बच्चों ने ऐसे भुट्टे तोड़ने शुरू कर दिए, कच्चे पक्के सब, जो यानी जो दिख रहा ना सब यानी तोड़ने लग गए बस कंटिन्यू। मैंने कहा इतने मत तोड़ो, ये आधे से ज़्यादा नियार ही निकलेगा। तो फिर भाभी ने मैंने यानी पूरा एंजॉय करा जितना हमारे बस की था। हम पूरे खुश हो गए थे, यानी बहुत टाइम बाद खेत में गए थे, काफ़ी टाइम यानी पूरा 1 साल हो गया हमें खेत में गए हुए। मैं सिर्फ रक्षाबंधन और भाई दूज पे ही जा पाती हूँ, बाकी नहीं जा पाते हम। अगर घर भी आते हैं तो इतने टाइम नहीं होता कि हम, क्योंकि हमारे खेत थोड़ा दूर पड़ते हैं तो गाड़ी वगैरह में ही जाने को मिलता है। और ये छोटे बड़े अंकल ने, सबसे बड़े यानी पापा जी से छोटे वाले अंकल ने लगा रखे थे सागौन के पेड़। अगर आप लोगों को पता हो, भाई मुझे तो ज़्यादा इन पेड़ों के बारे में नाम का पता है, ऐसे बोलते सागौन की लकड़ी सुना है तो बता रही थी मैं आपको। और ये नींबू के पेड़, यानी पूरा बाग सा लगा रखा था, नींबू के पेड़, अमरूद के पेड़, तो इस तरीके के पेड़। और ये थी वो ट्रेजेडी, मेरी बेटी की ना आइज़ में पता नहीं वहाँ खेत में जाती क्या तो हो गया क्या नहीं, दोनों आँखों पे ना इतनी बुरी एलर्जी होगी और इतनी रेड हो गई थी कि मेरा टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरी बेटी ना बस रो रही थी कि मम्मा मुझसे आइज़ नहीं खुल रही, मम्मा मुझसे आइज़ नहीं खुल रही। तो यहाँ मेरी भतीजी तो हंस रही थी कि बुआ जी बस ये खेत में गए, फिर पता नहीं इसको क्या हो गया, रोने लगी। मैंने सोचा वैसे ड्रामे कर रही है, लेकिन इसको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ मैं भतीजी को धमकाने भी लग रही थी। मैंने कहा तेरे को पता है वो कितना छोटा बच्चा, उसको कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा एकदम से हो गई थी। और मेरी बेटी ना एकदम ऐसे कभी नहीं करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वाकई में इसको बहुत दिक्कत हो रही थी। आइज़ ना स्वेलिंग होती जा रही थी। मैं फिर बड़े भैया से बोलने लगी, मैंने कहा अब घर चलो, अब नहीं रुकेंगे। मैंने कहा भैया इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी तो इसको इतनी थोड़ी थोड़ी हुई थी और धीरे धीरे ना इसकी आँख कितनी सूज गई थी, आपको मैं क्या बताऊँ। मेरे तो टेंशन भी हो गई थी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इसकी आइज़ में। ऐसा था कि ना मेरे बच्चों को ना जो ये वैसी साबुन और शैम्पू रहते हैं ना, इनसे एलर्जी हो जाती है। तो मैंने ना इसको नहाते टाइम ना अपनी आंटी का शैम्पू कर दिया था, जबकि मैं कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग शैम्पू नहीं लगाती हूँ, बच्चे वाला ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने आंटी का लगा दिया, तो इसको आइज़ में चला गया था शैम्पू। और उसके बाद ये गर्मी में बाहर यानी खेत में घूमने चली गई थी हमारे साथ, तो इसको ना एकदम इन्फेक्शन टाइप का कुछ हो गया था। और ये मेरा छोटा भाई है, चाचा का बेटा और बड़ा बेटा था। तो मेरा बेटा उनके साथ इतनी मस्ती से खेला था, जान मानो कब से इनके पास रह रहा हो। फिर या मैं बोल रही थी कि चलो अब तुम लोग नहा लिए हो, क्योंकि दीदी और भाभी नहाए थे बाद में सबसे। मैंने कहा अब तुम्हारा नहाना हो गया हो तो चलो। फिर हम यहाँ से ना निकल लिए थे, चल दिए थे, क्योंकि मैं सोचती अगर इसको नहीं वो हुआ तो मैं इसे सीधा डॉक्टर के लेके जाऊंगी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ मैं भाभी से कहती चलो अब बहुत टाइम हो रहा है। तो यहाँ भैया भी बोल रहे थे कि अब तुम्हारा काफ़ी हो गया। और धूप ना मैं आपको क्या बताऊँ क्या टाइम हो गया था, 4 का टाइम हो गया था हमें वहाँ पे, इतनी लेट यानी हम हो गए थे। देखो आइज़ उसकी ना स्वेलिंग होती जा रही है। घर आते आते तो ना इतनी स्वेलिंग हो गई थी कि मेरे टेंशन के मारे मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई थी। और बस यही, फिर मैं उस दिन का भी डाल भी नहीं पाई थी। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर